प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 1 में वर्णित कवि कबीर द्वारा रचित पद, प्रथम पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है अरे इन दोहुन राह न पाई, और दूसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है बालम आओ हमारे गेह रे से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि कबीर का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने कबीर द्वारा रचित प्रथम पद जिसका शीर्षक है, जिसकी प्रथम पंक्ति है अरे इन दोहुन राह न पाई, तथा वीडियो भाग 3 में हमने कबीर द्वारा रचित पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है बालम आओ हमारे गेह रे का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम कबीरदास के इन दोनों ही पदों से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। दोहुन, इन दोनों ही ने राह प्राप्त नहीं की है। हिंदू धर्म के अनुयायियों ने और मुसलमान धर्म के अनुयायियों ने राह प्राप्त नहीं की है। वे किस राह की बात कर रहे हैं, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इस कथन से कबीर का आशय यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने ही ईश्वर प्राप्ति के लिए सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया है। हिंदू धर्म के मानने वाले तथा मुसलमान धर्म के मानने वाले, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने ही ईश्वर प्राप्ति के लिए सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया है। कबीर आडंबरों और कुरीतियों से रहित उस पवित्र राह की बात कर रहे हैं जिस पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जिस पर चलकर ईश्वर को, परमेश्वर को, खुदा को, अल्लाह को प्राप्त किया जा सकता है। और वह रास्ता है मानवता की सेवा करके। मानवता की सेवा करने के माध्यम से ही, कुरीतियों का त्याग करके, हम धर्म में व्याप्त आडंबर को हटाकर मानव मात्र की सेवा करके ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 2, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस देश में अनेक धर्म, संप्रदाय और मजहब के लोग निवास करते हैं, लेकिन कबीर ने हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों की है। जैसा कि हम जानते हैं कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। 14वीं और 15वीं शताब्दी में, खास तौर से विशेष रूप से 15वीं शताब्दी का समय कबीर का जीवन काल का समय रहा है, और उन्होंने अपने समय में हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में जो आडंबर देखे, जो बुराइयां देखी, जो कुरीतियां देखी, उनका उन्होंने सपाट दो टूक शब्दों में बेबाकी से चित्रण किया है, अपनी वाणी के माध्यम से उनको प्रकट किया है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कबीर के समय इस देश में हिंदू और मुसलमान दो संप्रदाय ही प्रमुख रूप से थे। उस समय तक अन्य धर्म, जाति और संप्रदाय का यहाँ के समाज पर प्रभाव ज़्यादा नहीं था। वैसे उस समय यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों में ही संघर्ष चलता रहता था, इसलिए कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की ही बात की है। प्रश्न 3, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही अच्छी तरह से परख लिया है, देख लिया है। दोनों ही धर्म में व्याप्त बुराइयों को, कुरीतियों को और बाह्य आडंबरों को कबीर ने बहुत अच्छी तरह से देख परख लिया है कि ये दोनों ही धर्म के नाम पर बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, छुआछूत करते हैं और ढोंग करते हैं। धर्म के नाम पर बाह्य आडंबर और ढोंग रचते हैं। हिंदू स्वयं को पवित्र मानते हैं, फिर भी वेश्यागमन करते हैं, और मुसलमान मौसी की लड़की अर्थात बहन से ही विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तथा मांसाहार की प्रशंसा भी करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग मांसाहार भक्षण करते हुए मांसाहार की प्रशंसा भी करते हैं। इससे कबीर ने दोनों ही संप्रदायों के धार्मिक ढोंग पर, कुरीतियों पर तथा कथनी और करनी के अंतर की ओर विशेष रूप से संकेत किया है कि इन दोनों ही धर्म के लोग, दोनों ही संप्रदायों के लोग धार्मिक ढोंग करते हैं, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों में जकड़े हुए हैं तथा इनकी कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार दोनों ही धर्म के लोगों के आचरण पर
कटाक्ष और व्यंग करते हुए कबीर कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की बुराइयों और कुरीतियों को छोड़कर मानवता की सेवा करने के पथ पर आगे बढ़ने पर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कौन राह है वह जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए किस रास्ते पर जाना चाहिए जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। यह प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज भी समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, धर्म के बारे में भ्रम सदा से ही रहा है। किसी एक मार्ग या सिद्धांत को पूरी तरह से सही और अपनाने योग्य नहीं कहा जा सकता। सभी धर्मों में विभिन्न प्रकार के मार्गों को बताया गया है जिनका अनुसरण करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सभी अपने अपने मार्ग की विशेषताएं बताते हैं और सभी अपने मार्ग को ज़्यादा बढ़िया, श्रेष्ठ और आसान बताते हुए कहते हैं कि इस मार्ग पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति सहज और आसानी से हो सकती है। आज भी समाज के सामने ऐसी ही स्थिति है कि कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है, कोई ईश्वर में विश्वास करता है, कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, कोई ईश्वर के सगुण स्वरूप की आराधना करता है तो कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार जो धर्माचार्य हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग बताए हैं और उन मार्गों का अनुसरण करके हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई ईश्वर के सगुण स्वरूप की आराधना करता है, कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। क्योंकि आज भी नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज भी नास्तिक लोग यह कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक, कोई ईश्वर के सगुण स्वरूप की आराधना करता है तो कोई ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की आराधना करता है। अगला प्रश्न है, बालम आओ हमारे गेहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? बालम आओ हमारे गेहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों कर रहा है? इस पंक्ति में कवि परमात्मा का आह्वान कर रहा है, परमात्मा रूपी प्रियतम का आह्वान कर रहा है। इस पंक्ति में कवि यानी कबीर अपनी साधक आत्मा से, कबीर अपनी जीवात्मा के माध्यम से अपने प्रियतम परमात्मा का आह्वान कर रहा है। वह उसे अपने घर अर्थात अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने घट में बुला रहा है। कबीर परमात्मा को पति एवं आत्मा को उनकी पत्नी मानता है। पत्नी रूपी कवि की आत्मा विरह रूपी पीड़ा से बहुत दुखी है। कबीर अपने आप को जीवात्मा के रूप में परमात्मा की पत्नी की तरह मानते हैं और परमात्मा से मिलन नहीं होने के कारण विरह की स्थिति में है और विरह की स्थिति में होने के कारण अत्यंत दुख प्रकट कर रहे हैं। पत्नी रूपी कवि की आत्मा विरह रूपी पीड़ा से बेहद दुखी है, जो परमात्मा रूपी पति के आने पर ही या परमात्मा रूपी पति से मिलन होने के पश्चात ही दूर हो सकेगी। कबीर की जीवात्मा या साधक आत्मा जब परमात्मा के साथ संपर्क कर लेगी तभी इनका विरह दूर होगा और तभी इनको सुखद एहसास की अनुभूति हो सकेगी। अगला प्रश्न है, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? अन्न भी नहीं भाता और नींद भी नहीं आती, इसका क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है? इसका उत्तर लिखेंगे, कवि अपने प्रियतम रूपी परमात्मा से प्रेम करता है। कबीर की साधक आत्मा, कबीर की जीवात्मा परमात्मा स्वरूप प्रियतम से प्रेम करती है, पर उसका प्रियतम प्रभु उससे मिलने नहीं आता। इस बात की बेचैनी है, इस बात की बहुत पीड़ा है कबीर की जीवात्मा को, कबीर को, कि उसके प्रियतम परमात्मा उससे मिलने के लिए नहीं आते। उसके विरह में वह तड़प रहा है और कबीर की जीवात्मा परमात्मा के मिलन की
विरह में मिलन के लिए तड़प रही है और उसकी ऐसी दशा हो गई है कि न तो उसे ठीक से नींद आती, अन्न न भावे, न तो उसको ठीक से भोजन ही ग्रहण किया जाता और न ही उसको ठीक से नींद आ रही है, न तो उससे ठीक से खाना ही खाया जा रहा और न ही ठीक प्रकार से उसे नींद आ रही है। उसकी ऐसी दशा हो गई है कि न तो उसे ठीक तरह से नींद आती है और न ही भोजन अच्छा लगता है। परमात्मा प्रियतम की विरह व्यथा के कारण ही उसकी ऐसी स्थिति हो गई है। कबीर की जीवात्मा, कबीर की साधक आत्मा के विरह की स्थिति परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। कबीर की साधक आत्मा चाहती है कि वह उसके प्रियतम परमात्मा से शीघ्र ही मिलन कर ले, शीघ्र ही संयोग कर ले, तब जाकर इसकी विरह की स्थिति समाप्त हो जाएगी। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार कोई भी कामिनी स्त्री है उसे बालम बहुत प्यारा है, काम पीड़ा से आतुर, काम पीड़ा से पीड़ित कोई भी स्त्री है उसे उसका बालम, उसका प्रियतम, उसका पति बहुत प्यारा होता है। ठीक उसी प्रकार से जो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, जो जिस प्रकार से प्यासे को नीर, कोई भी प्यासा व्यक्ति हो उसे कितने भी प्रकार का स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए दे दीजिए, उसकी स्थान पर उसे केवल और केवल पानी की ही तड़प रहेगी, उसको नीर ही चाहिए, उसको पानी ही चाहिए। जिस प्रकार एक कामिनी स्त्री को, काम से पीड़ित स्त्री को उसके बालम की चाहत होती है, उसी प्रकार से एक प्यासे व्यक्ति को भी पानी की ही चाहत होती है। से कवि का क्या आशय है, इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना बालम अर्थात प्रियतम प्यारा लगता है और प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उसी तरह कबीर को परमात्मा बहुत अच्छा लगता है। कबीर की साधक आत्मा को परमात्मा रूपी प्रियतम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा ही उसका प्रियतम है। कबीर परमात्मा को ही अपना प्रियतम रूपी, कबीर परमात्मा को ही अपना प्रियतम मानता है और उसके बिना वह व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी के बिना व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से कबीर की साधक आत्मा भी परमात्मा के बिना व्याकुल हो उठी है, वह परमात्मा को पाना चाहती है। कामिनी को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। इस प्रकार कवि का आशय इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा ही है कि कबीर को परमात्मा अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा ही उसका प्रियतम है और उसके बिना वह व्याकुल हो उठता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी के बिना व्याकुल हो जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आओ हमारे गेहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। जो ये पंक्ति है इसमें आओ जैसे बुलाया जा रहा है, तो इसमें ऐसा लगता है कि इसमें सगुण धारा या सगुण भाव हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। यह बात सही है कि कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। भक्ति आंदोलन के ज्ञान मार्गी धारा में निर्गुण मार्गी जो धारा है, उस निर्गुण धारा के संत कवि कबीर प्रमुख रूप से माने जाते हैं और इस पद में साकार प्रेम दिखाई पड़ता है। निर्गुण के स्थान पर इसमें साकार प्रेम दिखाई पड़ता है, क्योंकि कबीर कहते हैं कि आओ, साकार रूप में जैसे किसी को बुलाया जा रहा है उस प्रकार का भाव इसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन गहराई से यदि देखा जाए तो यह पद भी निर्गुण ब्रह्म को ही अपनी ओर संकेत करता है। यह पद भी निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की ओर ही संकेत करता है, क्योंकि कबीर का बालम निर्गुण निराकार परमात्मा या ब्रह्म ही है। कबीर एकेश्वरवादी थे, वो एक ही परमात्मा में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि इस प्रकृति के कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा की उपस्थिति है, परमात्मा का वास है, परमात्मा प्रकृति के कण कण में व्याप्त है और इस प्रकार से वह एकेश्वरवाद को ही मानते थे। और उसी तरह से वे अपने बालम के रूप में निर्गुण निराकार परमात्मा और ब्रह्म को ही मानते हैं, उसका कोई स्वरूप नहीं है। इस संबंध में कबीर निर्गुण संत परंपरा को ही मान्यता देते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उदाहरण देते हुए दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। दोनों ही पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताइए।
प्रथम पद का काव्य सौंदर्य, इस पद में कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक आडंबर और कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। हिंदुओं की ऊंच नीच की भावना की कलई खोलने के साथ साथ उनकी वेश्यागामी प्रवृत्ति को उजागर किया है। तो दूसरी ओर मुसलमानों के विवाह और खान पान के तौर तरीकों पर कटाक्ष और व्यंग करते हुए अपनी निष्पक्षता का परिचय कवि कबीर ने दिया है। शिल्प सौंदर्य देखते हैं इसका। इसमें प्रथम पद में कबीर का समाज सुधारक एवं स्पष्टवादी स्वरूप व्यक्त हुआ है। इस पद में भाषा सीधी और सरल है, फिर भी कुछ अलंकार सहज रूप में आ गए हैं। जैसे मुर्गा मुर्गी, इसमें मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। धोय धाय, इसमें ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, ध वर्ण की आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। कहे कबीर में कै वर्ण की, कबीर में कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। तुर्कन की तुर्काई में तय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। घर घर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उस शब्द का अर्थ नहीं बदले, ऐसी स्थिति में हमें उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। इस प्रकार घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे पद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पद में कबीर का रहस्यवाद स्पष्ट हुआ है। उन्होंने ब्रह्म को, परमात्मा को प्रियतम कहा है और स्वयं को पत्नी के रूप में चित्रित किया है। कबीर ने स्वयं को जीवात्मा, साधक आत्मा, पत्नी के रूप में चित्रित किया है। कवि का मानना है कि ब्रह्म ज्ञान के बिना साधक अर्थात जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा के विरह में तड़पती रहती है। कवि कबीर के अनुसार जीवात्मा का जब परमात्मा के साथ संयोग होगा तब ही विरह की स्थिति समाप्त होगी और तभी पूर्णानंद की प्राप्ति हो सकेगी। और वह अपने प्रियतम के दर्शनों की लालसा रखती है, अपने प्रियतम से मिलन की लालसा रखती है, अपने प्रियतम से संयोग करने की लालसा रखती है, तब विरह की स्थिति समाप्त हो सकेगी। कबीर निर्गुण उपासक हैं, अतः उनका यह कोई सामान्य मिलन नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यह आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। प्रेम और साधना दोनों में अद्वैत की स्थिति सिद्धावस्था की सूचक है। इस साधना में प्रेम की तीव्रता और विरह की बेचैनी का बहुत महत्व होता है। ये जो साधना है, इस साधना में प्रेम की तीव्रता और विरह की बेचैनी का बहुत महत्व होता है। विरह की जितनी बेचैनी होगी उतनी ही मिलन की, आनंद की अनुभूति बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये अद्वैत की सिद्धावस्था की सूचक है और इस साधना में प्रेम की तीव्रता और विरह की बेचैनी का बहुत महत्व होता है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। कबीर की भाषा सीधी और सरल है, जिसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। इस पद में बालम परमात्मा का और नारी जीवात्मा की प्रतीक है। इस पद में जो बालम शब्द का प्रयोग किया गया है वह परमात्मा के लिए किया गया है और नारी शब्द का प्रयोग है वो जीवात्मा के लिए किया गया है। जीवात्मा के प्रतीक स्वरूप नारी स्वरूप हमें देखने को मिलता है। दुखिया देह लगत लाज जीव जाय, इसमें दुखिया देह में दै वर्ण की आवृत्ति हुई है, दुखिया देह दोनों में दै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। लगत लाज में ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, जीव जाय में जय वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से इसमें हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। और कामिनी को बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर, इसमें जो आया हुआ है, इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार भी है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 1 कवि कबीर द्वारा रचित पद, पहला पद अरे इन दोहुन राहन पाई और दूसरा पद जिसकी प्रथम पंक्ति है बालम आओ हमारे गेहरे से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम पाठ 2 सूरदास के पद लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।